नमस्ते, हेलो, वेलकम टू दिस चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग बाय कमीलिया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज ये जो रीडिंग है, दिस रीडिंग इज़ अबाउट डिसम्बर्स प्रोडिक्शंस एंड एनर्जीज़ जो दिसंबर मंथ के लिए है। तो देखेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस, एडवाइजेस, मैसेजेस, ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। सो लेट्स बिगिन विद इट। देखते हैं टैरो से फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस है। टैरो कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर एवरी एस्पेक्ट, बी इट योर रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, सारे एस्पेक्ट के लिए कार्ड्स देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। थैंक यू सो मच। पहला देखेंगे आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ की एनर्जीज जानेंगे थ्रू टैरो। डेविल, ओके। अब देखते हैं फॉर योर करियर, करियर इज इक्वल्स टू बिजनेस एंड जॉब, और आपकी हायर स्टडीज़ या अगर आप स्टूडेंट हो तो सब कुछ मिला के ही करियर के कार्ड्स देखेंगे। टू ऑफ वंस, ऑल राइट। नेक्स्ट सी फाइनेंशियल सिचुएशन फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, ये मनी का ही कार्ड है। फाइनली रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में देखते हैं एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक, हर्मिट, राइट। आई होप सबको कार्ड्स क्लियरली दिख रहा है। फॉर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, डेविल कार्ड विच इज़ गिविंग मी अ क्लियर साइन। कुछ लोग मेंटली किसी चीज़ को लेके परेशान रहोगे, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की वजह से मेंटल हेल्थ इशू आप लोग फील कर सकते हो। थोड़ा सा आपको हैवीनेस फील हो सकती है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। ऐसा आप फील कर सकते हो कि रात में नींद सही से नहीं आ रहा है। जब भी आप सोने की कोशिश करते हो, चैन की नींद तो आती ही नहीं है, बुरे सपने भी आ रहे हैं और आपके दिमाग में बहुत सारे सोच एक ही साथ चल रहा है, रेसिंग थॉट्स, ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ की एनर्जीज मुझे थ्रू डेविल कार्ड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। डेविल कार्ड ऑल्सो ये भी शो करता है कि कुछ लोग विल बिकम एडिक्टेड टूवर्ड्स सर्टेन हैबिट्स, या तो ज़्यादा स्मोकिंग, या तो ज़्यादा बाहर का खाना, फास्ट फूड, या तो कोई ऐसी हैबिट आपकी हो जाती है जिसको आप बार बार करते रहते हो। आपको पता है कि वो हैबिट आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप उसको रोक नहीं पा रहे हो, आप उसको कंटिन्यू करते जा रहे हो। डेविल कार्ड इसी चीज़ को दिखाता है। बेसिकली डेविल कार्ड की एनर्जी में ना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ऐसी चीज़ें, ऐसी हैबिट्स, ऐसे सोच विचार जो आपको पता है कि सही नहीं है आपके लिए, फिर भी आप उसको कर लेते, मतलब करते ही रहते हो, उसको रोक नहीं पाते हो। वो मेंटल स्ट्रेंथ आप में नहीं होती है कि आप उसको रोको। सो फिजिकल हेल्थ में थोड़ी बहुत इशू की एनर्जी मुझे दिख रहा है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, और फिजिकल हेल्थ इशू ऐसे चीज़ के कारण होगा जो आपने खुद बनाई है। बाहर का खाना ज़्यादा खाओगे तो होगा ही प्रॉब्लम। ज़्यादा स्मोकिंग से इशू होती है, वी ऑल नो दैट। फिर कोई ऐसी हैबिट जो आपको पता है इट्स नॉट राइट फॉर योर हेल्थ, आप पूरी रात जाग के सिर्फ मोबाइल ही देख रहे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो, सो इट्स ऑल्सो बैड फॉर योर हेल्थ। तो ऐसी जो भी हैबिट्स है जो आपको पता है कि ज़्यादा करने से सही नहीं है, फिर भी आप करते जा रहे हो, उसको आपको कंट्रोल करना है दिसंबर मंथ पे। क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे, डेविल कार्ड मेजर कार्ड है, तो वो ये दिखाता है कि अगर आप इस मंथ पे इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे, इफ़ यू डू नॉट टेक द राइट स्टेप टू स्टॉप इट, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस इन योर लाइफ। आपके लाइफ में इस चीज़ को लेके कॉम्प्लिकेशंस आगे इंक्रीज होगी, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ को लेके। सो मेक श्योर कि आप एक हेल्दी रूटीन क्रिएट करो, एक हेल्दी रूटीन को मेंटेन करो। प्रॉपर स्लीप साइकिल, अर्ली मॉर्निंग राइजिंग, अगर आप अर्ली मॉर्निंग राइज कर भी नहीं पा रहे हो, जब भी आप राइज कर रहे हो, मेक श्योर कि आप थोड़ा स्ट्रेचेस, थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा डीप ब्रीदिंग, ये सब चीज़ें करो। और कोशिश करें इसके साथ साथ एनर्जी को हील करना। बुरे सपने आ रहे, बुरे ख्यालात आ रहे, बुरे आप नेगेटिव सोच में हो, तो उस चीज़ को एक पेन लीजिए, एक पेपर पे उतारे, या एक नोटबुक या डायरी या जर्नल पे उसको लिखे, एंड फ्लश दैट आउट ऑफ योर लाइफ।
ये सब चीज़ें प्रैक्टिस जितना आप करोगे आप देखोगे नेगेटिव थॉट्स को आप लाइफ से रिलीज कर पा रहे हो। और अगर आप नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव सोच विचार को, नेगेटिव वाइब्रेशंस को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज योर फिजिकल हेल्थ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो इस चीज़ पे, हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। और वैसे भी दिसंबर मंथ इज़ अ टाइम फॉर फेस्टिवल, शादी है, राइट, क्रिसमस के पार्टीज होते हैं, न्यू ईयर्स भी सामने हैं, तो थोड़े उल्टे सीधे आपके डाइट, थोड़ी रूटीन में आपकी अप्स एंड डाउन्स होगा, और उसके वजह से आपको इशू फेस भी होगी। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि ओवर एक्सेसिव कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ एंजॉय करिए, ठीक है, बट इन मॉडरेशन, बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। दैट इज़ द एनर्जी ऑफ डेविल कार्ड हियर। करियर के लिए, बिजनेस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ वंड्स। अच्छा कार्ड है 2 ऑफ वंड्स। बेसिकली इन टर्म्स ऑफ योर करियर इट शोज दैट यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कुछ लोग, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी तक आपने सोचा ही है कि नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन होना है, दैट इज you need to get out of your comfort zone and do that. You're not doing it. You're still in that zone where you're stuck, where you keep on thinking, and that has to stop. जैसे मानो यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि बहुत सोच लिया आपने, अब आपको घर के बाहर जाना है, एक्सप्लोर करना है, दुनिया देखना है, नेटवर्किंग बिल्ड करनी है, तब जाके आप वो चीज़ हासिल कर पाओगे जो आपको चाहिए। लुक एट दिस कार्ड। ये देखिए पीछे बैकग्राउंड पे आपको ग्रीनरीज दिखेगा। You see a very beautiful background on this card, which gives a very positive vibrations कि आगे जो भी है, whatever the road ahead is, वो बहुत ही अच्छा है। हाँ, उसमें challenges, struggles आएंगे because you also see mountains here, तो problems आएंगे, hardships आपको face भी करना है, जो भी आपकी करियर पाथ है, जो भी आपकी बिजनेस है, जो भी आपकी जॉब है, लेकिन आगे जो भी आपको मिलेगा वो बहुत ही अच्छा होगा। प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस, विक्ट्री, सक्सेस, प्रमोशन, जो चीज़ आपको चाहिए। लेकिन उस चीज़ को हासिल करने के लिए अगर आप घर पे बैठे रहोगे और ये सोच में ही फंसे रहोगे कि आगे ये करना है, वो करना है, मतलब यू आर ओनली इन दैट प्लानिंग फेज बट नॉट टेकिंग एक्शन, तो वो होगा नहीं। प्लानिंग करना ज़रूरी है, पर प्लानिंग के बाद एक्शन अगर नहीं लेते हो तो वो प्लानिंग भी बेकार हो जाती है। इसी वजह से ये गाइडेंस आपको यही दिया जा रहा है कि इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इवन इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन, इवन इफ़ यू आर अ जॉब होल्डर, आपको बोला जा रहा है नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन लीजिए। जिस पोजीशन पे हो उस पोजीशन को बेटर करने के लिए, उससे ज़्यादा अच्छा करने के लिए नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन ज़रूर लेना स्टार्ट करें। ओवरऑल दिसंबर मंथ पे फॉर योर करियर द एनर्जी इज पॉजिटिव ओनली इफ यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन एंड लेट गो ऑफ योर ओवर थिंकिंग जोन। फाइनेंस के मामले में एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। दिस कार्ड इज बेसिकली अबाउट फाइनेंशियल गेन, प्रॉफिट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक मनी। तो इसके लिए दिसंबर मंथ बहुत अच्छा है। अगर आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच रहे थे, अगर आप कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहे थे जस्ट टू इंक्रीज योर सोर्स ऑफ इनकम, तो वो होगा और वो कर भी लीजिए। उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। कहीं ना कहीं से मनीटरी कोई गिफ्ट, मनीटरी कोई गेन आपको अचानक से भी मिल सकता है। इट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग कि अचानक से मिराक्युलस कुछ मनीटरी गेन आपको मिले, कहीं से कुछ प्रॉफिट हो जाए। इसके लिए भी एनर्जी बहुत अच्छी है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपको कहीं पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑफकोर्स सोच समझ के ज़रूर करिएगा, लेकिन उसमें आपको ग्रोथ भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप डूब जाओगे, यू विल सी स्टेबल ग्रोथ इन इट। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल सिचुएशन। सेविंग्स भी होगी, ज़्यादा एक्सेसिव खर्चा नहीं होगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू gaining money or doing profit, the month is absolutely amazing. It comes with that positive blessing. It's actually a card of blessing for your finances. ठीक है, अब रिलेशनशिप के मामले में देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है। वैसे ये कार्ड तो मनी, फाइनेंशियल सक्सेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी को ही दिखाता है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ये कार्ड यही दिखाता है whoever your partner is, he is committed, he or she is very committed, very serious about it, बैलेंस्ड पर्सन है, लेकिन अपने काम, अपने करियर, अपने फ्यूचर, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन, अपनी जॉब, प्रोफेशन, ये सब चीज़ को लेके ना वो ज़्यादा फोकस्ड है। और इसी वजह से आप दोनों के बीच पहले जैसा उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन, उतना ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग आप लोग कर नहीं पाओगे, या मे बी यू आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ सिचुएशन राइट नाउ।
तो यहाँ इस सिचुएशन के थ्रू में थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि माई पार्टनर इज़ नॉट गिविंग मी टाइम, समझता ही नहीं है मुझे, हम दोनों के बीच में क्यों इतनी दूरी आ गई है। देखिए ये सब चीज़ें जितना सोचोगे नेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और नेगेटिव सोच में जितना फंस जाओगे आपकी लाइफ स्टक हो जाएगी। माई सजेशन, लेट इट गो एंड गो विद द फ्लो। ज़्यादा सोचिए मत। देखिए हर किसी के लाइफ में ना एक चीज़ ज़्यादा प्रायोरिटी में आती है। दिसंबर मंथ most of you will be more focused on your career, on your profession, on your money making goals. तो जब ये आपकी लाइफ की फोकस हो जाती है तब आप इमोशंस और रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हो, एंड इट्स नॉर्मल। सो उस चीज़ को आपको भी एक्सेप्ट करना है। अगर आपके पार्टनर वैसे बन रहे हैं तो आपको भी एक्सेप्ट करना है। बी मैच्योर्ड, क्योंकि मैच्योरिटी से ही रिलेशनशिप को आप बैलेंस कर पाओगे। कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है और कोई बिग इशू भी नहीं है दिसंबर मंथ पे, पर थोड़ी बहुत डिस्टेंस, थोड़ी बहुत फॉर्मल रिलेशनशिप जैसा माहौल आपको दिखेगा। ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट, ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग की वो टाइम ही नहीं है कि एक दूसरे को वो टाइम दे पाओ, तो इसकी एनर्जी है। और इसी वजह से हर्मिट का कार्ड आया। हर्मिट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में करंटली आपकी जो माइंड सेट है वो दिखाता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो अकेला महसूस करते हो अपने आप को, क्योंकि आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है वो आपको समय नहीं देता, आपको नहीं समझता है, आपकी इमोशंस की कदर नहीं करता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल, बल्कि आपके जो पार्टनर है ना वो कमिटेड है, वो सीरियस है आपको लेके, सिंसियर भी है, लेकिन उसकी फोकस अपनी करियर, अपनी एम्बिशन, अपनी मनी मेकिंग गोल को ज़्यादा अभी वो दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ऐसा ही वो रहेंगे, नो, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत ही जल्दी ये चेंज भी हो जाएगा। तो इट्स अ ओवरऑल अगर एनर्जी देखी जाए, आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा नेगेटिव फील कर सकते हो, लेकिन माय सजेशन वुड भी उस चीज़ में मत रहिए, क्योंकि डेविल आपसे वही करवाएगा। डेविल आपकी माइंड को नेगेटिविटी दिलाएगा और आप उस नेगेटिव जोन में अगर फंसे रहोगे, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग पॉजिटिव इन योर लाइफ। तो उस चीज़ को आपको ध्यान नहीं देना है। थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा, जर्नलिंग, एफर्मेशंस लिखिए, या तो एफर्मेशंस बोलने की प्रैक्टिस करिए, ये सब चीज़ें करिए, तो आप देखोगे नेगेटिविटी को बहुत अच्छी तरीके से रिलीज कर पा रहे हो। चलिए अब देखते हैं कि दिसंबर मंथ पे आपके हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहते हैं। व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? थैंक यू सो मच। व्हाट इज योर हायर सेल्फ वांट्स टू टेल यू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? लाइफ इजंट अ स्प्रिंट, इट्स अ लॉन्ग रेस एंड यू आर नॉट इन इट जस्ट टू विन। लाइफ में चलते रहना, जर्नी को कंटिन्यू करते रहना, ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज द रीजन आई सेड, स्टक मत रहिए। बी इट योर करियर, बी इट योर रिलेशनशिप, बी इट योर हेल्थ, स्टक मत रहिए। जो होगा देखा जाएगा आगे, ये सोच के बस छलांग मार लीजिए। टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। दैट इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। दैट्स व्हाट योर हायर सेल्फ इज टेलिंग यू कि कुछ सही नहीं हुआ है, कुछ सही नहीं हो रहा है, रिजेक्शन हुई है, प्रॉब्लम है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। उस चीज़ को लेके बैठे रहोगे ना, योर एंटायर लाइफ विल बी स्टक इन दैट जोन। लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। तो आपको भी मूवमेंट की एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है। योर हायर सेल्फ इज टेलिंग यू दैट। रीच फॉर योर ड्रीम नोइंग दैट इट्स ऑलरेडी कमिंग ट्रू। ये कार्ड ना बहुत बार आता है, जब भी मैं इस डेक से रीडिंग करती हूँ ना, ये कार्ड बहुत बार आता है। एज इफ टू टेल टू ऑल माई व्यूअर्स कि आप लोग जो भी मांग रहे थे, जो भी मैनिफेस्टेशन आप लोग कर रहे थे ना, कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वॉट एवर योर विश मे बी, उस चीज़ को मैनिफेस्ट इस तरीके से करिए कि ऑलरेडी वो चीज़ आपके पास है, वो आपको मिल चुका है। यूनिवर्स को ऐसा वाइब्रेशन दीजिए दैट दैट पर्टिकुलर विश इज़ ऑलरेडी योर्स, तब जाके यूनिवर्स वो विश आपकी पूरी करेगी। सो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा टिप है ये। मैनिफेस्टेशन करने की ना मेजर टिप यही है, अगर जो चीज़ आप मांग रहे हो, जो भी आपकी विश है, उसको आपको पहले मन ही मन में विजुअलाइज करना है और यूनिवर्स को इस तरीके से बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माई विश। जो भी आपकी विश है, जैसे कि ऑलरेडी वो हो चुका है, वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, तो वही पॉजिटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स को मिलता है एंड यू गेट दैट सेम वाइब्रेशन बैक इन योर लाइफ। लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एंड दिसंबर मंथ इज गोइंग टू बी अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ डूइंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। नई नई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स सीखिए, करिए, अपने करियर, अपने रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करिए। वैसे भी द नेक्स्ट मंथ वुड बी अ न्यू ईयर,
तो न्यू ईयर के लिए मैनिफेस्टेशन जो भी करना है दिसंबर मंथ पे कर लीजिए। लेट्स सी व्हाट योर स्पिरिट गाइड्स ट्राइंग टू टेल यू। शामन, रेवन, यू आर द क्रिएटर एंड मैजिशियन, ब्यूटिफुल। मैंने अभी आपको मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड बताई ना कि मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप सोच रहे थे मुझे मैनिफेस्टेशन करना है या नहीं, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए या नहीं, मैनिफेस्टेशन वर्क करता भी है या नहीं, ये सब नेगेटिव सोच को दूर करिए, कन्फ्यूजन को दूर करिए और कर दीजिए। बिकॉज जितना मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अपनी एनर्जी को यूनिवर्स की करीब लेकर जा पाओगे और उतनी ही जल्दी आपकी विशेस फुलफिल हो जाएगी। तो मैनिफेस्टेशन दिसंबर पे करिए। और ये तो डबल कन्फर्मेशन का कार्ड है। रेवन एनर्जी, शामन की एनर्जी है। दिस कार्ड बेसिकली टेल्स यू यू आर द क्रिएटर एंड मैजिशियन। आप खुद ही क्रिएटर हो अपनी लाइफ की, और वैसे भी यही ट्रुथ है। फ्यूचर में क्या होगा, डेस्टिनी में क्या है, दैट इज अनइम्पॉर्टेंट कंप्लीटली। इट इज इम्पॉर्टेंट वॉट यू आर डूइंग करेंटली। आपकी अभी आज का जो कर्मा है वही आपकी फ्यूचर को क्रिएट करेगा। तो अपनी कर्मा के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ना ही ये सोचना है कि डेस्टिनी में क्या है। सो मेक श्योर दैट यू क्रिएट योर ओन डिजायर्ड रियलिटी। मुझे 5 साल बाद ये करना है, ये बनना है, वो चाहिए। तो 5 साल बाद जो आपको चाहिए, जो भी आपकी लॉन्ग टर्म गोल है, उसके लिए जो भी एक्शन लेना है, वो अगर आप आज से लेना स्टार्ट नहीं करोगे तो वो आपकी फुलफिल नहीं होगी। हर चीज़ को हासिल करने की, मैनिफेस्ट करने की पावर आपके अंदर है। बिकॉज ह्यूमन्स आर क्रिएटर्स। आप एक क्रिएटर हो, एक मैजिशियन हो। यू कैन मैनिफेस्ट योर ओन डिजायर्ड रियलिटी। वो आपकी करियर गोल हो सकती है, रिलेशनशिप गोल हो सकता है, लाइफ गोल हो सकती है, हेल्थ गोल हो सकता है, वॉट एवर इट इज़। उसको क्रिएट करने की, उसको मैनिफेस्ट करने की, उसको रियलिटी में मैनिफेस्ट करने की पावर आपके अंदर ही है। यूज़ योर गिफ्ट फॉर गुड। आपके अंदर जो स्किल है ना, पैदाइशी जो गिफ्ट है, जो आपको मिला है बाय बॉर्न, उसको, उस स्किल को पहचाने, उस स्किल को यूज करें। देयर इज पावर इन योर विजडम एंड वर्ड्स। आपके अंदर जो पावर है, ऐसा आपको सोचना है। यू आर नॉट पावरलेस। खुद अपने आप को मोटिवेट करें। यू आर नॉट पावरलेस, यू आर पावरफुल, यू आर स्ट्रांग, यू आर कॉन्फिडेंट। ये सब पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली खुद से बोलिए। आईने के सामने खड़े होकर बोल सकते हो, या डेली एक जर्नल पे आप लिख सकते हो। These are absolutely amazing remedies जो मैं शेयर कर रही हूँ। जितना अफर्मेशंस आप बोलोगे ना, उतना देखोगे आप अपनी एनर्जी को हील कर पा रहे हो, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर पा रहे हो। एंड यू ट्रूली आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। नो वन कैन चेंज दैट। आपके अंदर जो पावर है ना, वो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता है। एंड यू आर द मास्टर क्रिएटर। जो भी आपको बनना है, जो भी आपको हासिल करना है, जो भी आपकी गोल्स है, एम्बिशंस है, बी इट योर हेल्थ, करियर और एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, you can manifest it with your own skill, with your own will power. और ये कार्ड आना, it's a blessing from the universe that I am with you. ज़्यादा सोचिए मत, take action, move forward and create your own reality. So that is the entire energy for the month of December. Let me know in the comments कैसा लगा आपको, and I'll be back with some more amazing videos. Till then, take care all of you. Namaste. Bye bye.